हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। आप हमको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिज्म। In this chapter included introduction part of the magnetism. मेनली मैग्नेटिज्म चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन की ही स्टडी करने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट इज मैग्नेटिज्म, व्हाट इज मैग्नेट, ये भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर में क्या स्टडी किया था। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होता है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है। उसका जनरेशन कैसे होता है ये भी हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देखा था। सो ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हमने ये भी स्टडी किया था कि जब चार्ज जो होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक कंडक्टर के अंदर में मूव करते हैं, तब स्टार्टिंग में कोलिजन होता है चार्ज के बीच में, और उसी की वजह से क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट होता है। तो यही सारी जो भी स्टडी है हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने हमारे इसके पहले चैप्टर में कवर किया है। सो इस चैप्टर के साथ में मैं उसका भी वीडियो लिंक इसमें शेयर कर दूंगी। सो आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिज्म की बात करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म में क्या एक्चुअली है, किस तरीके से मैग्नेटिज्म वर्क करता है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। तो हम अभी देख लेते हैं कि बेसिकली व्हाट इज एग्जैक्टली द टर्म कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी ले लेते हैं। तो एक्टिविटी के लिए हमको कुछ मेटल्स के पार्टिकल्स चाहिए होंगे, जो यहाँ हमने ले लिया है, एंड एक मैग्नेट ले लेते हैं। अब मैग्नेट, व्हाट इज एग्जैक्टली द मैग्नेट? मैग्नेट ऐसा एक मटेरियल होता है जो मेटल्स को अपने तरफ में अट्रैक्ट करता है। सो जैसे ही हमने इस मैग्नेट को इस पार्टिकल्स के पास से लेके गए, तो पार्टिकल्स क्या हो गए, सारे के सारे उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए और उसके पास में जाके उससे अटैच्ड हो गए। देन सिमिलरली अब ये यू शेप मैग्नेट था, बिकॉज ये यू लाइक स्ट्रक्चर है। एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। बार मैग्नेट मीन्स एक सीधा मैग्नेट। सो इस मैग्नेट को ले लेते हैं, एंड देन सिमिलरली इसी के पास हम लोग ऐसे छोटे छोटे मेटल्स के पार्टिकल्स ला लेंगे और देखेंगे कि अब क्या होता है। सो कुछ पार्टिकल्स हमने यहाँ पे लाया, एंड देन सडनली हमने देखा कि वो सारे पार्टिकल्स इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। और साथ में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो है एक सर्कल लाइक का ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। सर्कल नहीं बोलेंगे हम इसे, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और एक फैशन में जो है पार्टिकल्स बार मैग्नेट की तरफ में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो फर्दर हम इसको पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हम इसे क्या कहते हैं। वैसे तो इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इसके कुछ प्रैक्टिकल्स यहाँ पे करके देखेंगे, और आगे में हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म इट मीन्स कि ऐसी फील्ड या फिर ऐसी जगह या फिर ऐसा कुछ पावर जिससे एक मटेरियल दूसरे मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होता है, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेट के ऐसा एक मटेरियल होता है जो अपने तरफ किसी भी मेटल, बेसिकली सिर्फ मेटल्स को ही अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली हमने बहुत सारा बचपन में देखा भी होगा, खेले भी होंगे, कोई स्पीकर्स के साथ में खेलते, कोई मैग्नेट के साथ में खेलते। तो जो आयरन मटेरियल होता है मैग्नेट के पास में क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, वो अटैच्ड हो जाता है, ऐसे खींचा चला आता है। सो इसी को हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं। सो एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी को हम देखेंगे कि मैग्नेट के पीछे की एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। मैग्नेट के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो मैग्नेट का किस तरीके से इनोवेशन हुआ, किस तरीके से उसको पता किया गया कि ये मैग्नेट है, और इसका नाम कैसे पड़ा मैग्नेट, उस मटेरियल का जो आयरन के मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। तो स्टोरी ऑफ मैग्नेट, एशियन ग्रीस में, पुरातन काल के ग्रीस में एक मैग्नीसा नाम का आदमी रहता था, जो कि भेड़िया था और बकरी चराता था। तो हमेशा की तरह वो अपने बकरियों को चराने के लिए रोज सुबह उठता, बाहर जाता, जंगल में जाता और अपने बकरियों को चराता, और शाम तक लौट के वापिस आता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बकरियों के साथ में गार्डन गया। उसके हाथ में बेसिकली एक चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो में मैंने बताने की कोशिश की है, और बेसिकली मैंने कार्टून कैरेक्टर्स लिए हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए और आप ये स्टोरी को एंजॉय कर सके। सो एक चीज है जो गार्डनिंग में स्पेशली यूज की जाती है।
राइट, इसे हम फोक भी कहते हैं, गार्डनिंग फोक कहते हैं हम इसे। सो ये उसके हाथ में था, हमेशा ये अपने साथ में लेके जाता था, घास खोदता था ताकि भेड़िया आसानी से घास को खा सके। सो एक टाइम ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि वो हमेशा की तरह जंगल में गया अपने बकरियों को लेके चराने के लिए, और चराते चराते वो थक गया। तो उसने सोचा कि चलो एक पत्थर है यहाँ पे, बड़ा सा पत्थर है, उसके पास जाके मैं आराम कर लूं। और बकरियां अपनी चुपचाप चर रही थी नॉर्मली अपना। तो वो थक गया, वो आराम कर रहा था और अपने बकरियों को चरते हुए देख रहा था। एक समय बाद क्या हुआ कि वो उठ के कहीं गया, और उसका जो हाथ का जो फोक था, गार्डनिंग फोक जो था, वो पत्थर को चिपक गया और वो घबराया कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया। और वो उसने बहुत कोशिश किया उसको निकालने की, और वो निकल नहीं रहा था। पहले तो वो डर गया और सोचा कि भाई ये क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, ये किसी भूत का तो काम नहीं है। तो वो डर गया, लोगों को बताने लगा कि भाई, इसको बताने लगा, उसको बताने लगा कि भाई देखो ऐसा हुआ जंगल में, जो मेरे हाथ की लकड़ी थी, लकड़ी में जो फोक था सामने लगा हुआ, बेसिकली जो गार्डन का फोक था लोहे का, वो वहां पे जाके अटैच हो गया है, चिपक गया है। मुझे तो किसी भूत का डर लग रहा है कि किसी भूत ने तो ऐसा नहीं किया, मेरा वो ले लिया, मेरी चप्पलें भी वहां चिपक गई। ऐसा वो लोगों को बताने लगा। फिर सब लोग हंसने लगे उस पे और सोचने लगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबने सोचा और देखा कि भाई चलो जाके तो देखते कि ऐसा क्या है, कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये। तो सबके सब लोगों ने देखा कि वो जो मटेरियल था, आयरन से बना हुआ, लोहे से बना हुआ, वो पत्थर पे जाके चिपका था, और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो निकल नहीं रहा था। तो कुछ देर बाद उन लोगों ने सोचा कि भाई सिर्फ ऐसी ही चीजें हैं, जो लोहे की चीजें हैं वही वो पत्थर को जाके चिपक रही है, बाकी हम में से तो कोई नहीं चिपक रहा, कोई कपड़ा तो वहां नहीं चिपक रहा। तो मैग्नीसा नाम से वो चीज का, जो पत्थर था उसका नाम पड़ा मैग्नेट, जो अट्रैक्ट करता है आयरन मटेरियल को। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी मैग्नेट के पीछे की। अब हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली अब ये मैग्नेट के एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्शन होते टाइम पे हीट इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। तो सिमिलरली अभी हम आगे में ये देखने जाएंगे कि भाई किस तरीके से मैग्नेट का यूज किया जाता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। क्योंकि मैग्नेट है और ये अपने आप को पास में मटेरियल्स को अट्रैक्ट भी कर रहा है, इट मीन्स कि इसके पास कुछ ना कुछ तो पावर है, तो इस पावर का तो यूटिलाइज करना चाहिए। चलो देख लेते हैं कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है। सो बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट के साथ में ही मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से होता है वो स्टडी करने वाले हैं। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम शॉर्ट में MEEC भी लिखते हैं। सो what exactly the term? The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing through in a wire produces a magnetic field around it. In order to word, electric current can produce a magnetism. अब हमने देखा था कि जब हमने एक बार मैग्नेट को छोटे छोटे पार्टिकल के पास में लेके गया था, तो पार्टिकल उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और अट्रैक्ट होने के बाद में हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ था, राइट, जिसको मैंने कहा था कि हम आगे उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे एक कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पास होती है तो हीटिंग इफेक्ट आता है। तो सिमिलरली जब मैग्नेटिक इफेक्ट आता है तो हम क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये किस तरीके से आता है और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये मैग्नेटिक इफेक्ट आया है। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। सो एक एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करने वाले, कंडक्टर लेने वाले हैं, और कंडक्टर के ऊपर में हम लोग वायर का कॉइलिंग करेंगे। कॉइलिंग मीन्स जिस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए कि स्ट्रक्चर में किस तरीके से इसका कॉइलिंग की हुई है। अब इसी कंडक्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, बैटरी के साथ में अटैच करेंगे। सो बैटरी से तो करंट जाएगा ही, है ना, तो बैटरी से इसको हमने अटैच कर लिया, और कुछ आयरन के सिमिलरली पार्टिकल्स जैसे हमने बार मैग्नेट के पास लाया था, इसके पास में भी हम लोग रख देंगे। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो
मटेरियल है, आयरन के मटेरियल्स है, वो जाके अट्रैक्ट हो गए किसको, तो हमारे कंडक्टर को। तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे ही एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा, उसके थ्रू आजू बाजू में मैग्नेटिक इफेक्ट आया, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई, जो फील्ड की हम लोग आगे बात करेंगे कि अब ये फील्ड होता क्या है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट आया और उसने मटेरियल को क्या किया, अट्रैक्ट किया। सो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेट्स कैन in various shape and size depending on their intention use. One of the most common magnets is used a bar magnet. A bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attract the pieces of iron, steel, nickel and cobalt. So basically जो मैग्नेट के ना अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। So basically हम लोग यूज करते हैं बार मैग्नेट का, और क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर बार स्ट्रक्चर का होता है, और इट अट्रैक्ट्स द आयरन, स्टील एंड निकल, कोबाल्ट, इस तरीके के मटेरियल को अपने तरफ में अट्रैक्ट करता है। अब हम लोग एक और एक्टिविटी करके देखते हैं, कि जिसे अभी मैंने बताया आपको कि हम बेसिकली बार मैग्नेट का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, तो मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट है हमारे वो बार मैग्नेट के साथ ही करने वाले। अभी हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आयरन का पाउडर यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यूज यहाँ पे, आयरन का पाउडर, और साथ में हमने लिया हमारा बार मैग्नेट। अब क्या करेंगे हम लोग, आयरन के पाउडर को बार मैग्नेट के ऊपर छिड़कने लगेंगे। तो आफ्टर सम टाइम हमको क्या देखने मिलेगा, एक फील्ड, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। उसका देखो आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, कि आयरन के जो पाउडर मटेरियल है, जब वो बार मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट हुए तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट, कि एक इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। एक, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं करती हूँ बट फिर भी यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये समझ पाए। तो ये इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, जो अट्रैक्शन हुआ, राइट। ये देखो, एक लाइन, टू लाइन, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस बनती है। तो फिलहाल हम लोग इतनी ही लाइंस के बारे में देखेंगे ताकि हमको एक एक चीज यहाँ पे समझ में आए। तो ये जो लाइन यहाँ पे तैयार हुई है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड एक तैयार हो गया है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो हमारे आयरन के पाउडर है यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, और इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो बनेंगी। एक एक लाइन को हम लोग मैग्नेटिक लाइन कहते हैं, और इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, कि जितने दूर तक के वो अपने फील्ड को बनाएगा, या फिर जितने दूर तक के वो अट्रैक्ट कर सकता है, रेंज जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेट फोर्स इज अट्रैक्टेड इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितने जगह पर उसने अट्रैक्ट किया है, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और जो लाइन है, राइट, द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है, राइट। ये इस डायरेक्शन से यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, तो ये इस डायरेक्शन से अट्रैक्ट होगा। आगे हम लोग और डीपली इसकी स्टडी करेंगे। तो फिलहाल द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ही ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। The direction of magnetic field at a point is the direction of the resultant force acting on the hypothetical north pole placed at the that point. अब ये जो नॉर्थ पोल है और हमारा साउथ पोल होता है, एक मैग्नेट जो होता है बार मैग्नेट, वो शो करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसकी भी स्टडी हम लोग आगे बताएंगे। एक एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पे करने वाले हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी करने वाले हैं, जिससे आपकी हर एक टर्म की जो डेफिनेशन है या फिर जो भी कंफ्यूजन है वो पूरा दूर होगा। बिकॉज ये पूरा कंप्लीट चैप्टर इंट्रोडक्शन पे है, एक छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो the north end of the needle of compass indicate the direction of magnetic field at a point where it placed. So यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब इसमें से कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है और कौन सा साउथ डायरेक्शन है, ये हम लोग मैग्नेटिक नीडल के एक्टिविटी से पता करेंगे।
The strength of magnetic field is indicated by the degree of closeness of the field line, which the field lines are closest together, the magnetic field is strongest. It means that कि ये जो लाइन दिख रही है इसे हम मैग्नेटिक लाइन कहते हैं और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो जो डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस होता है, टू डिस्टेंस, ये दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन होगा ये बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक इफेक्ट है. जितनी ज्यादा क्लोजर होगी ये लाइन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा और जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना लेस इफेक्ट रहेगा. The magnetic field has, and hence the magnetic lines of force exist in all the planes are round the magnet. ये किस तरीके से होगा? राउंड फैशन में होगा. जितनी भी लाइन्स है ये राउंडेड फैशन में है, राउंड प्लेन में है. मैं 3 बार इस सेंटेंस को बोली बिकॉज यहाँ पे आपको जितने भी हम लोग एक्टिविटीज करने वाले हैं आप एक फैशन देखोगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन तैयार होगी वो एक राउंडेड फैशन में है, जो प्लेन तैयार होगा वो राउंड फैशन में होगा. ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं. एक एक टर्म को साउथ पोल कैसे पता चलेगा हमको, नॉर्थ पोल कैसे पता चलेगा, इसकी हम आगे स्टडी करते हैं. यहाँ पे हम लोग एक और एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम लोग मैग्नेटिक नीडल का यूज करेंगे और पता करेंगे कि ये किस तरीके से साउथ और नॉर्थ पोल को बताता है और इसके इंडिकेशंस किस तरीके से है. तो यहाँ पे हमने एक नीडल को रखने के लिए एक रॉड ले लिया है, छोटा सा एक कंपास टाइप का, जिसपे हम लोगों ने नीडल को रखा. एक रैंडम नीडल को लाके मूव करके उसके ऊपर प्लेस कर दिया. तो आफ्टर सम टाइम इट विल शो द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन को शो कर रहा है. तो रेड कलर इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड हमारा जो ब्लू कलर का पोर्शन है या जो ब्लू कलर का पार्ट है मैग्नेट का वो शो करेगा साउथ डायरेक्शन. तो जब भी आप कोई भी नीडल लोगे, मैग्नेटिक नीडल लोगे, आप उसको किसी भी तरीके से उसको हला लो, उसको डायरेक्शन चेंज कर लो, उसको बहुत ज्यादा गोल गोल घुमा लो, तब भी ये एक लाइन में ही आके स्टेबल हो जाएगी. और जब वो स्टेबल होगी और ये हमेशा शो करेंगी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. So the end of a freely suspended magnet or a freely powered magnet which point towards the north direction is called as a north pole. जो north direction में show करेगा उसी को हम लोग north pole कहते हैं. It means कि जो यहाँ का red color का indication है और जो north direction में show कर रहा है तो magnet का वो कौन सा pole हो जाएगा? north pole हो जाएगा. Similarly, which points toward the south direction is called as the south pole of the magnet. It has been found by the experiment that like magnetic poles repel with each other, whereas unlike magnetic poles attract each other. अब ये वाली बात तो भाई हमको नहीं समझ में आई. अब देखो इसको किस तरीके से समझते हैं हम लोग. जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है एक नीडल को नीडल हमारी बताती है. ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट में एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, है ना, जो पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस होते हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल होते हैं. और सिमिलरली जब हम लोग क्या करते हैं कि अनलाइक चार्ज जब हम लोग पास में लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं. तो वैसे ही जब नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल को हम लोग किसी दूसरे मैग्नेट का एक पहले मैग्नेट के साथ में नॉर्थ और नॉर्थ पोल को साथ में लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे. इट मीन्स दैट कि वो सेम पोल को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल को वो अट्रैक्ट करेगा. आगे हम इसका भी एक एक्टिविटी छोटा सा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये करेगा. The magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along with the north magnetic pole would move. अब हमने देखा था कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन का जो ड्रॉ करते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से मूव होके साउथ डायरेक्शन में आएगा. इट मीन्स कि हम यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा. इस तरीके से एक बटरफ्लाई लाइक का स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी मेरी ड्राइंग यहाँ पे अच्छी नहीं है तो मैं आपको यहाँ को फिर से करके बताऊंगी. एक बटरफ्लाई लाइक का स्ट्रक्चर और इस तरीके का फील्ड यहाँ पे कंटिन्यूअसली बनेगी जो हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था. तो ये इस तरीके से यहाँ पे फील्ड का फॉर्मेशन बनेगा. तो ये जब बनेगा तब नॉर्थ पोल से, मैं ड्रॉ भी कैसे कर रही हूँ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, राइट. इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा. ठीक है. The direction of magnetic field line at point gives a direction line of the force. ये और क्या शो करने वाला है, डायरेक्शन लाइन ऑफ फोर्स. फोर्स जो भी है मैग्नेटिक इफेक्ट के फील्ड में प्रोड्यूस होगा या फिर जो फोर्स जनरेट होगा वो शो करेगा डायरेक्शन. तो ये जो डायरेक्शन है
ये क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इट हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो ये उसका डायरेक्शन शो करेगा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ, राइट। देन सिंस द डायरेक्शन ऑफ magnetic field line in the direction of the force on a north pole, so the magnetic field lines always being from the north pole of the magnet and end the south pole of the magnet, यहाँ से स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से और ऑलवेज एंड टू द साउथ पोल। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होगा और ऑलवेज शो द, ये एक हमारा एक अजम्पशंस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं डेरिवेशंस के लिए। ये आगे जो हमारे हायर क्लासेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बट हायर क्लासेस में हम लोग जब जाएंगे 11th-12th में जाएंगे तो ये बेसिक्स के बेसिक पे ही हमारे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, हमारे सारे डेरिवेशंस होंगे, राइट। तो इसे याद रखना होगा आपको कि हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पे आके एंड होगा। जो फोर्स जनरेट होगा उसका भी डायरेक्शन नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पे जाके एंड हो जाएगा। प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रीवियसली हमने देखा कि किस तरीके से लाइन का फॉर्मेशन हुआ, उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ में, उसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है और उसमें एक फोर्स भी होता है, ये भी हमने देखा था। तो कुछ प्रॉपर्टीज है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये हमेशा नॉर्थ पोल से ही ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल में आके एंड हो जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर ऑफ द पोल्स, क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइंस जो है जो नॉर्थ पोल से बनना शुरू हुई और साउथ पोल में आके जो एंड हो गई, वो क्या हो गया कि नंबर ऑफ लाइंस वहां से बनना शुरू हो गया। तो नंबर ऑफ लाइंस कम क्लोजर, वो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, वो क्या करेगा कम क्लोजर नियर टू द पोल, कहाँ पे क्लोज होगी, वो पोल के पास में आके क्लोज होंगी और वहीं पे जाके एंड हो जाएगी। अनादर नियर द पोल्स, मतलब एक पोल से वो बनकर आई, क्लोज होती गई एंड देन अनादर पोल पे आके एंड हो गया द मैग्नेट, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अनादर प्लेस। अनादर प्लेस में मतलब जो अलग दूसरी प्लेस है वहां से वो सेपरेटेड फॉर्म में रहेंगे, जो हमारे डायग्राम में हमने देखा भी है कि बीच का जो पोर्शन होता है जब वो लाइंस बनती हुई आती है तो दोनों भी एक दूसरे के साथ में सेपरेटेड रहती है, एक लाइन दूसरे लाइन से सेपरेट होती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरैक्ट और क्रॉस वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ में कभी भी इंटरैक्ट नहीं होती और क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे से वो हमेशा सेपरेटेड फॉर्म में रहती है और एंड में जाके वो मिल जाती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं जो हमने अभी प्रीवियसली बताया था कि लाइक पोल और अनलाइक पोल को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइक पोल जब रहेगा तब क्या होगा और अनलाइक पोल रहेंगे तब क्या होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे दो बार मैग्नेट लिया है, ब्लू पोर्शन साउथ पोल को बता रहा है और जो हमारा रेड पोर्शन है वो नॉर्थ पोल को बता रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मैग्नेट को होल्ड कर दिया, देन अब हमने क्या किया नॉर्थ पोल के साथ में साउथ पोल के पास लाइक लेकर आए, तो क्या हुआ कि जो साउथ पोल वाला मैग्नेट है वो उसके तरफ में अट्रैक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइक पोल को लाएंगे पास में तो सडनली वो क्या करेगा उसको रिपेल कर देगा। जब हमने नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ में लाया, इट मीन्स कि लाइक पोल को हमने साथ में लाया तो उसने क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। सिमिलरली अभी हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में ये स्टडी किया था कि जब हम लोग लाइक चार्जेस को एक साथ में लाते हैं तो वो रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्ज को जब पास लाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है कि जब लाइक पोल साथ में आते हैं तो वो रिपेल हो जाते हैं और अनलाइक पोल जब पास आते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। मैग्नेटिक नीडल के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो शो करती है टू डायरेक्शंस को, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को। तो अब यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि भाई मैंने एक अर्थ, अपनी जो अर्थ है उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया है और उसको नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो ये हमारा अर्थ है और अर्थ का जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वही मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। ये एक मैग्नेटिक बार के थ्रू हम इसका डायरेक्शन बता सकते हैं। सो मैग्नेटिक निडल का एक बहुत ही ज्यादा
इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो डायरेक्शन शो करता है। जब हमारे पास में प्रीवियस इसमें मैप्स नहीं होते थे, डायरेक्शन नहीं पता होता था, आज के डेट में तो एंड्रॉइड फोन से मैप अवेलेबल है, तो हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमको पता चल जाता है कि भाई हमको कौन से डायरेक्शन से जाना है। बट पहले हमारे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो मैग्नेटिक नीडल जो थी वो हमको बताती थी डायरेक्शन को, तो उसी डायरेक्शन के थ्रू हम लोग उसको फॉलो करके ही अपने डायरेक्शन का अपना रास्ता बराबर पता करते थे। और आज भी इसका यूज किया जाता है जब हम लोग एरोप्लेन में होते हैं, एरोप्लेन में भी रास्ता फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक नीडल का यूज किया जाता है। सिमिलरली हम जब सी ओशियन में भी होते हैं, ओशियन में अभी हम लोग तो कभी नहीं गए हैं, बट जब भी बहुत बड़े शिप्स होते हैं, शिप्स या फिर बहुत सारे मर्चेंट नेवी के शिप्स होते हैं, सो वो लोग भी यहाँ पे ओशियंस में मोस्टली मैग्नेटिक नीडल का यूज किया जाता है, क्योंकि ओशियन के ऊपर तो कोई रास्ता है नहीं, पानी के ऊपर चलने के लिए कोई रास्ता तो है नहीं, तो वहां पे रास्ता फाइंड करने के लिए, रोड को फाइंड करने के लिए, अपने डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक नीडल का यूज किया जाता है। और इसी का हम लोग यहाँ पे भी स्टडी करने वाले हैं। So freely suspended magnet always point in a north pole, south direction even in the absence of any another magnet। किसी भी मैग्नेट के प्रेजेंस में या absence में, चाहे वो हो या ना हो, तो always भी it will show नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। तो हमारे अर्थ का जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक शो करेगा। दिस सजेस्ट दैट द अर्थ इफ इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट। इसी को ही हम लोग कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो बिहेव एज अ मैग्नेट विच कॉज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जिसे हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कह रहे हैं, और मैग्नेटिक नीडल टू पॉइंट ऑलवेज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कि जो हमारा अर्थ है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इसको हम एक मैग्नेट, हमारे अर्थ को ही मैग्नेट कहते हैं, या फिर एक मैग्नेट ही हमारा अर्थ है, क्योंकि हम लोग भी हमारे अर्थ के साथ में अट्रैक्टेड है, चिपके हुए हैं, हम हमारे अर्थ के ऊपर ही है, वो हमें छोड़ता नहीं है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स के थ्रू उसने हमें होल्ड करके रखा हुआ है। तो इट विल ऑलवेज, एक डायरेक्शन में जब ये मूव करता है अर्थ, तो ये अपने ही पोजीशन में मूव करते रहता है। ठीक है, जिससे सुबह होती है, शाम होती है, राइट। और जो दो पोल्स है वो शो करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल। द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल दैट द इमेजिनरी बार मैग्नेट, जिसे हम लोग इमेजिनरी बार मैग्नेट करते हैं, बट एग्जैक्टली हमारे अर्थ का जो शेप होता है वो राउंडेड शेप होता है। द लेंथ 1/5 of the earth diameter burned into the center. The axis of earth magnetic field is included and the angle at about 50 degree with the geographical axis। ये थोड़ा सा हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इंडिकेट्स एन एंगल, ये एक एंगल बताता है। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बार मैग्नेट यहाँ पे मैंने जस्ट शो किया है, जो हमने इमेजिन किया है कि हमारा जो अर्थ है इट सेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट। सो ये साइडली बेंडेड होता है और ये 50 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर हम लोग इस एक्सिस यहाँ पे जो बना देते हैं तो ये जो एंगल होता है ये होता है 15 डिग्री का। कितना? 15 डिग्री। ये 15 डिग्री का एंगल होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता ये एंगल। इसी को जियोग्राफिकल एक्सिस से ये 15 डिग्री का एंगल बनाता है। It now behaved that the earth magnetism is due to the magnetic effect of the current which is flowing through the liquid core of the center of the earth. Thus earth is an huge electromagnet। कि इसे अभी क्यों मैग्नेट कहा जाता है? बिकॉज कि इसके अंदर जो लिक्विड है, जो सेंटर से जो लिक्विड फ्लो होता है उसी की वजह से करंट फ्लो होता है, राइट। अब एक एग्जांपल ले लेते। करंट फ्लो मीन्स कि करंट किसे कहते हैं हम लोग? एक फ्लो को कहते हैं, है ना। जैसे नदी फ्लो होती है, हमारे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट एग्जैक्टली द करंट, है ना। तो उसके लिए मैं आपको सारी लिंक्स इस वीडियो के साथ में प्रोवाइड कर दूंगी। सो करंट जो होता है वो एक फ्लो होता है, एक पैटर्न को बताता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का डायरेक्शन, या फिर जो भी वो बताता है, किसी भी चीज का फ्लो बताना, इट मीन्स करंट। तो एक लिक्विड का फ्लो करंट जो होता है हमारे अर्थ में, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे इंड्यूस होता है हमारे अर्थ पे, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। और हमारा अर्थ हमें होल्ड करके रखा हुआ है, मैग्नेट की तरह हमको अपने पास में रखा हुआ है। तो इसीलिए ही हम इसे कहते हैं कि अर्थ इज एन ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्यू टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, करंट फ्लो ऑफ लिक्विड।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब भाई ये क्या आ गया नया, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैसे आया? जब हमने देखा कि भाई एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो मैग्नेटिज्म वहां पे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट होता है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैसे होता है? अभी हमने प्रीवियसली देखा कि अर्थ पर जो फ्लो ऑफ लिक्विड है, फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ करंट है, जो करंट का हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहां पे जनरेट हो रहा है। इसलिए हम लोग हमारे अर्थ को क्या कह रहे हैं? ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं। सो बेसिकली द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट was discovered by the Ørsted in 1820. Ørsted found that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle. It means that कि क्या कि हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया एक कंडक्टर में से, एक वायर में से, तो उसके आजू बाजू में एक फील्ड तैयार हुई जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और एक मैग्नेटिक फील्ड अब तैयार हुई तो ये हमें कैसे पता चला? कि वो आंखों से तो दिखी नहीं, तो वो किससे पता चला? कंपास निडल से। जो हम लोग निडल का एग्जाम्पल लिए थे वो नॉर्थ एंड साउथ पोल ही बताता है। तो जैसे ही हमने एक वायर कैरिंग करंट जिसमें से करंट पास हो रहा है उसके पास में हमने नीडल को लेके गया तो इट विल डिफ्लेक्ट। ये क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई। और उसी थ्योरी के बेसिस में ऑस्टेड ने कहा था कि व्हेन अ wire carrying a current was able to deflect a compass needle, it means that it has a magnetic effect whenever the current pass through it. Now the compass needle is tiny मैग्नेट विच कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसके वजह से डिफ्लेक्ट हुई थी? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हुई थी। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे थी? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर। Since the current carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that इसी को ही क्या conclude किया गया? Current flowing through a wire always gives the rise to the magnetic field around it. इसका ही मतलब ये है कि कोई भी वायर में से जब भी करंट पास होगा उसके बाजू में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होगा। The importance of magnetic effect of current lies in the fact that it gives rise to mechanical force. और इसी का मतलब ये है कि जैसे ही उसमें से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ उसमें एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट हुआ जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन में वो मूव कर गई। The electric motor, electric generator, telephone, radio all utilize the magnetic effect of the current. The magnetic effect of current is also called as electromagnetism, which means electricity produce magnetism. It means that कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, टेलीफोन है, रेडियो है, इन सभी में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स इसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी इट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, इसीलिए ही हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की? The magnetic effect of current is also called as electromagnetism, which means the electricity produces a magnetism. Experiment to demonstrate the magnetic effect of the current. अभी तक हमने देखा कि भाई वायर में से करंट जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही, नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा। थेरोटिकली हम इसको पढ़े जा रहे, बट समझ में कुछ नहीं आ रहा कि भाई वायर में से करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो तैयार हो रही पर दिख नहीं रही है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, दिख नहीं रही है। भाई थेरोटिकली पढ़ रहे, एक डायरेक्शन मिल रहा है, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। तो हर एक चीज को समझने के लिए हम लोग छोटे छोटे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, छोटे छोटे एक्टिविटीज यहाँ पे करेंगे जिससे हमको मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड वायर कैरिंग करंट में से जब बन रही है तब मैग्नेटिक नीडल जो है हमारी वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है, फोर्स कैसे एक्सर्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ स्टडी करने के लिए जो भी जितना भी बेसिक है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये हमारा, तो जितना भी बेसिक है हम यहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटी के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज कंप्लीट चैप्टर ये थेरोटिकल है और थेरोटिकल बहुत दिमाग के ऊपर से जाता है, पर जब ये इसमें एक्टिविटीज आ जाती है या फिर कुछ ऐसा थोड़ा सा क्रिएटिविटी आ जाती है तो हमें इसको समझने में आसानी हो जाती है। तो अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बैटरी लेंगे, स्विच बोर्ड लेंगे। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था वैसे ही यहाँ पे हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे वायर से।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक नीडल का कंपास जो हम जो बोलते हैं उसको यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जो एरो डायरेक्शन है वो शो करेगा हमारा नॉर्थ पोल, और जो डाउन डायरेक्शन है वो हमारा साउथ पोल बताएगा। तो अभी हमारा जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है, ठीक है। ये जो हमारा अभी सर्किट है ये ओपन है, क्लोज नहीं किया गया है। तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तब देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो चलो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये क्लोज कर दिया और देखा जैसे ही करंट फ्लो शुरू हुआ उसमें से मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चली गई। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल नहीं दिखा रही है, ये कुछ और ही डायरेक्शंस दिखा रही है। तो ये किस वजह से हुआ, जब इस वायर में से करंट फ्लो हुआ। अब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हुआ, हमने को पता है कि टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन करंट फ्लो होता है। ये भी हमने हमारे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा है। तो करंट इस तरीके से फ्लो हुआ, राइट। अब इस तरीके से फ्लो हुआ, हमारी नीडल इस डायरेक्शन में क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। रिवर्स करने के बाद में जैसे ही हमने रिवर्स किया तो क्या हो गया कि हमारा मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। अब हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, ये वाली, और हमारी मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन था वो इस तरीके से हो गया। सो हमने ये भी देखा कि जो डायरेक्शन है वो भी इसमें अफेक्ट करता है। इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक नीडल भी मूव हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से। इस वायर के सराउंड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल क्या हुई, अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुई। और ये भी हमने देखा कि जब हमने इसका डायरेक्शन चेंज किया, मीन्स जो फ्लो ऑफ करंट का भी डायरेक्शन चेंज किया, तो हमारी मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट हुई उसका भी डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। तो चलो हम इसको अभी इंग्लिश में लिख लेते हैं। The deflection of compass needle by the current carrying wire is above experiment showed that the electric current produce a magnetic field around it. ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है वायर के आजू बाजू में। It is a magnetic field which deflect the compass needle placed near the current carrying wire. If we reverse the direction of electric current flow in the wire AB by reversing the battery connection, हमने बैटरी कनेक्शन को ही रिवर्स किया था, we will find out the compass needle deflect in the opposite direction. This shows when the reverse the direction of electric current flowing the wire, then the direction of magnetic field produced by it also reversed. Concluded carrying current conductor can be located due to the magnetic effect of current by using the plotting compass. For example, if plotting the compass is move on a wall, its needle will show the deflection and the place where the current carrying wire is concealed. It means that अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे भाई हमको, आपने देखा इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही करंट फ्लो शुरू हुआ, अभी तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। वैसे ही अगर हमारे घर के कनेक्शंस में, हमारे हाउस होल्ड जो कनेक्शंस होते हैं, हमारे जितने भी वायर्स होते हैं वो हमारे दीवार वॉल जो होती है उसके अंदर से होते हैं, कुछ एक के घर में बाहर से होती है, बट वो भी पैकिंग होती है। अगर किसी भी वायर में से सपोज कोई करंट कैरिंग वायर है और वो बाहर निकल गया, बिकॉज वो इंसुलेटेड होते हैं, और अगर उस इंसुलेशन निकल गया हो या फिर कुछ ब्रेकआउट हो गया हो, और हमें ये पता करना है कि भाई हमारे वॉल पे इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं है जिसकी वजह से हमको शॉक लग सकता है ना। बारिश के दौरान पे मैक्सिमम ऐसा होता है कि भाई वॉल गीली हो जाती है और इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें से, तो हमको इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक नीडल को इलेक्ट्रिक करंट वॉल में से फ्लो हो रहा है, या फिर ये चेक करने के लिए मैग्नेटिक नीडल को वॉल में से जब लेके गए, और वो मैग्नेटिक नीडल ने क्या किया, अपनी मैग्नेटिक पोजीशन जो है साउथ और नॉर्थ पोल की वो चेंज की। इट मीन्स वॉल के अंदर क्या है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है। तो उस वॉल को जो हमको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर में जितने भी वायर कनेक्शंस है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग ए डिफरेंट शेप। अब ये क्या भाई नई कंसेप्ट आ गई हमारे सामने। अभी तक कि हमने देखा था कि जो डायरेक्शन है करंट का, एक वायर में से हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा
करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है एक डायरेक्शन में। जब इस हमने बैटरी का डायरेक्शन चेंज किया था वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया था, बट हमको अभी एग्जैक्ट नहीं पता। तो इसमें क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर डिफरेंट शेप रहेगा, अभी तक के हमने एक सिंगल वायर लिया था, तो अगर उसका शेप चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी पैटर्न क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे। तो इसके कुछ टाइप्स है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द शेप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप। डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न are produced by current carrying conductor having different shapes. We will also study the magnetic field pattern produced by. हम लोग कुछ पैटर्न को यहाँ पे स्टडी करेंगे, देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली ऐसा होता भी है या नहीं। स्ट्रेट लाइन कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर हम लोग देखेंगे, सर्कुलर लूप कैरिंग कंडक्टर देखेंगे हम लोग, और एक सबसे लास्ट में सोलेनॉइड लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कैरिंग कंडक्टर। वी विल डिस्कस ऑल दिस केस वन बाय वन। हम इसको एक एक करके हम सारे केसेस को स्टडी करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एक सर्कुलर लूप होगा तो कैसी होगी, और एक कॉइल लाइक का स्ट्रक्चर होगा जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, कॉइल लाइक का स्ट्रक्चर होगा तब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। Let us start with the straight line carrying conductor, current carrying conductor. Straight current carrying wire. The magnetic field lines around a straight conductor carrying current are concentric circle whose center lies on the wire. भाई हमने अभी तक तो देखा था कि करंट वायर में से जब जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, मैग्नेटिक निडल उसमें से डिफ्लेक्ट हो जाएगी जब उसके पास में जाएगी। तो भाई उसमें से मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे, और उसका इनका कहना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होगी स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर, जो स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की होगी, और उसका सेंटर जो होगा वो वायर इटसेल्फ होगा। मतलब जो वायर का क्रॉस सेक्शनल का जो सेंटर होगा वही सेंटर हर एक सर्कल का जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो उसका भी होगा। भाई ये कैसे हो गया, ये हमको कैसे पता चला? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो सेम हमने हमारा वायर ले लिया स्ट्रेट, ये जो हमारा वायर है ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है, और इसमें से इस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है। तो ये हमारा स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें से अब हमको पता करना है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आयरन के जो फाइन पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स मीन्स पाउडर, जो पाउडर है वो छिड़कना पड़ेगा। अब भाई वायर के ऊपर छिड़केंगे तो ये तो नीचे गिर जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर यहाँ पे ले लेंगे। पेपर को ले लिया और वहां पे क्या किया हमने, आयरन के जो फाइन पार्टिकल्स है, पाउडर पार्टिकल्स को जैसे ही उस पर डाला, और वायर में से, नो डाउट कि वायर में से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि आयरन के जैसे ही पाउडर डाले तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक लाइन अभी पता चल गई कि किस तरीके से वहां पे बनी है। तो आपको यहाँ पे आराम से पता चल रहा है कि जो सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पे बन गया है, और जो सेंटर है हर एक सर्कल का वो इटसेल्फ वायर है, और ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस है। ये जो भी हमें दिख रही है ये हमारी पूरी मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है। अब हमको इसका डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक निडल को इसके पास में लाएंगे। तो ये हमारा इसमें से क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये है हमारा डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक कंपास को जैसे ही हमने उसके पास में लाया तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन, जिससे हमको पता चल गया कि हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है, क्योंकि करंट तो हमारा इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करंट है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है, और इसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ये हो गया कि इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। क्यों? क्योंकि ये इधर से डिफ्लेक्ट हो गया है ना, यहाँ से हमारा डिफ्लेक्ट हो गया, अपने पोजीशन से इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया, तो यही उसका वो डायरेक्शन हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो पता कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे पता करोगे, तो ये इससे हमको पता चल जाएगा कि करंट जितना ज्यादा इसमें से जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा और उतनी क्लोजर यहाँ पे बहुत सारी लाइंस यहाँ पे फॉर्मेशन होंगी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा। So the iron filling get magnetized and tapping the cardboard sheet, the iron filling arrange themselves in a circle around the wire, showing fact that the magnetic field lines are circular in nature. जो आयरन के पाउडर था यहाँ पे वो पूरा सर्कुलर नेचर में आ गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए, तो इसी से हमको मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है उसका पता चल गया। The magnitude of the magnetic field produced by the straight line current carrying wire at a given point is the directly proportional to the current passing in the wire. क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना ज्यादा उसमें से करंट होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। इसका मतलब क्या कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि वो कितने दूर है, मतलब जितने दूर इसका ये होगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी जितनी दूर हो जाएगी, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ से जितने जितने हम यहाँ पे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। अब डायरेक्शन हमको पता करना है कि एग्जैक्टली इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो इसके लिए एक रूल है, राइट हैंड रूल। अब हमेशा तो हम लोग पेपर को यूज नहीं करेंगे, उसमें किस तरीके से वहां पे आयरन को फिल करेंगे और फिर वो फॉर्मेशन होगा और देखते जाएंगे। तो इसको अगर किसी वायर में से करंट जा रहा हो, क्योंकि बैटरी यहाँ पे कनेक्ट नहीं होंगी, पॉजिटिव निगेटिव नहीं पता होगा, तो करंट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है ये हमको पता नहीं होगा, तो उसके लिए राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। राइट हैंड रूल का मतलब होता है कि हमें क्या करना होता है, हमारा राइट हैंड लेना होता है और जो वायर होता है, आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा राइट हैंड है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसी से ही हमको पता चल जाएगा। सो जो फिंगर हमारा पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ फिंगर मूविंग, ये जो डायरेक्शन मूव हो रहा है, जैसे हमने इस कंडक्टर को पकड़ा और ये जो मूव हो रहा है वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये करंट कैरिंग हमारा वायर है एंड जो थंब है, थंब क्या शो करेगा, द पॉइंट इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, कि कौन से डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड रूल है। अगर आपको कोई वायर में, करंट कैरिंग वायर में पता करना है कि करंट कौन से डायरेक्शन में है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, तो आप राइट हैंड रूल का यूज कीजिए। एकदम डायरेक्टली हमको करंट वाले वायर को पकड़ना नहीं है हाथ में, बट राइट हैंड रूल का आप यूज करेंगे। अपने सामने जैसे ही अपने राइट हैंड को रखेंगे और थंब शोइंग द करंट फ्लो, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या शो करेंगे, हमारे जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। Imagine that you are grasping or holding the current carrying wire in your right hand so that your thumb pointed in the direction of current, then the direction in which your fingers encircle the wire, which gives the direction of magnetic field lines around the wire. Maxwell right hand thumb rule is also known as the Maxwell corkscrew rule. Corkscrew is a device for pulling the cork from bottle and consists of spiral metal rods and the handles. According to the Maxwell corkscrew rule, imagine the driving a corkscrew in a direction of current, then the direction in which the turn is handled is the direction of magnetic field or magnetic field lines. सो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द सर्कुलर लूप, ये है अभी हमारा सेकेंड टाइप, कि अगर सर्कुलर लूप रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने एक ले लिया है डिवाइस जो प्री माउंटेड है, एक्टिविटी करके देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ये कंप्लीट सर्कुलर लूप। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है एंड देन इसमें हम लोग सिमिलरली जैसे हमने कार्डबोर्ड शीट ली थी प्रीवियस, इसमें भी हम लोग कार्डबोर्ड शीट लेंगे एंड देन स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर में हम लोग पाउडर्ड आयरन फाइन पाउडर को। सो यहाँ पे ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड तैयार।
ठीक है, जैसे ही हमने उसके ऊपर आयरन का पाउडर ये किया, छिड़का उसके ऊपर। सो यहाँ पे इसका टू पार्टीशन हो गया है। ये जो लूप इस पार्ट में है, तो ये हमारे इस तरीके से है मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से है, और ये हमारी पार्टीशन हो गया है। तो ये हमारा फॉर्मेशन होगा। ये थ्रू आउट हमको कैसे पता चल रहा है? हमारे प्रैक्टिकल के थ्रू, हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं इसीलिए। So the magnitude of magnetic field produced by the current carrying circular loop or a circular wire at its center is the directly proportional to the current passing through the circular loop or circular wire and इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर। अब ये इसका मतलब क्या है? तो जैसे ही हमने हमारे प्रीवियस इसमें देखा कि स्ट्रेट वायर, अभी इतना जो पोर्शन है हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा स्ट्रेट वायर है, और उसी के अकॉर्डिंग इसके आजू बाजू में सर्कुलर हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते गए और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनती गई। सिमिलरली इस साइड में भी वैसे ही होगा। तो जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ते जाएगा तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहाँ पे खत्म होती जाएगी। यहाँ पे भी इसका जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर हम जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा वो कम होते जाएगा जैसे जैसे, मीन्स जैसे इसका रेडियस बढ़ते गया तो क्या हो गया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होते गया, और हमारा जैसे जैसे छोटे होते जाएगा वैसा वैसा बढ़ते जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पासिंग थ्रू द करंट, मतलब अमाउंट ऑफ करंट जितना इसमें से फ्लो होगा उतना ज्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, रेडियस मीन्स यहाँ से जो डिस्टेंस हम लोग माउंट करेंगे सेम है प्रीवियस जैसा ही, इसका सेम थ्योरी है, बट यहाँ पे रेडियस के थ्रू में है क्योंकि ये सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो जैसे इसका रेडियस बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ाओ या यहाँ से बढ़ाओ, इसका रेडियस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लॉक फेस रूल। अब इसमें डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम लोग? तो उसके लिए है क्लॉक फेस रूल। तो सर्कुलर लूप में इस तरीके से डायरेक्शन होगा। अब इसको हम पता कैसे करें भाई, हमको कैसे समझेगा? सो सेकंड है, इस डायग्राम को भी आप देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से। तो हमारा इसका मतलब होता है कि इसमें अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। आपको समझ में आ रहा है? ये हो गए हमारे टू पार्ट्स। ठीक है, इस डायरेक्शन में मीन्स ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट नहीं होगा बेसिकली तो वो सेम ही होगा, बट ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा ऐसा। सिमिलरली ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। तो ये हमारा सिमिलरली ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगा जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में ऐसा। ठीक है, तो जब भी करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में, अभी फिलहाल हमारा कौन सा करंट कौन से साइड से जा रहा है, राइट हैंड डायरेक्शन में, तो हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसा। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो हमारा ये हो गया करंट की डायरेक्शन, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अपोजिट, तो ये हो गई हमारी अपोजिट। ये कुछ इस तरीके से आई, यहाँ से इधर से आई और इधर से आई, सेम ही है। ठीक है, दोनों जो पार्ट है उसमें सेम ही डायरेक्शन होगा, बट इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा करंट का चेंज हुआ और तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्लॉक फेस रूल का यूज करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बिहेव लाइक अ थीन डिस्क। किसके जैसे बिहेव करेगा ये, थीन डिस्क, मैग्नेटिक हुज वन फेज इन द नॉर्थ पोल एंड अनदर फेज इन द साउथ पोल। The polarity north or south of the two phase of current carrying circular coil or loop can be determined by using the clock phase rule given below. According to the clock phase rule, look at the one face of the circular wire through which the current passing through. If the current around the face of the circular wire or coil flow in a clockwise direction, इसीलिए clockwise direction में होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में
हमारा करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में, जब हम देखेंगे तो उसे क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही वो फ्लो होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन से शो करेगा, क्लॉकवाइज रूल से, इसलिए हम लोग इसको क्लॉकवाइज रूल कहते हैं। If the current around the face of the circular wire flow in an anti-clockwise direction, then the phase of circular wire is नॉर्थ पोल। ठीक है, जैसे ही हमने इसका अपोजिट डायरेक्शन कर दिया, ठीक है, पहले ऐसा था तो क्लॉकवाइज हो गया डायरेक्शन, अब जब हमने डायरेक्शन करंट का चेंज कर दिया तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये याद रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए तो हम लोग इसको क्लॉकवाइज रूल कहते हैं। अब हमारा थर्ड टाइप है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। इट मीन्स द सर्कुलर कॉइल जब रहेगी तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। The solenoid is a long coil containing a large number of closed turn of insulated copper wire. A magnetic field produced by the current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by the bar magnet. जो इस बार मैग्नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ था, सिमिलरली इसमें भी वैसा ही होगा। देख लेते हैं। तो एक्चुअली सोलेनॉइड मतलब क्या, एक कॉपर वायर होता है जो सर्कुलर कॉइल के फॉर्मेशन में होता है। तो ये जो सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से इसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं और कॉइल कहते हैं, कॉपर वायर कॉइल। इसमें से किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो इसमें इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली यहाँ पे डायरेक्शन के साथ में दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में ये, इस डायरेक्शन में अपर पार्ट का और इस डायरेक्शन में लोअर पार्ट का, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय अ मिडल लाइन। ठीक है, यहाँ पे मिडल लाइन से, और जब ये पता कैसे चल रहा हमको, जब हमने इसमें आयरन के पार्टिकल्स को पाउडर्ड किया। ठीक है, द स्टेट of magnetic field produced by the current carrying solenoid depends upon the magnetic number of turns in a solenoid. Larger the number of turns in the solenoid, greater will be the magnetism produced. It means that कि जितना ज्यादा यहाँ पे coiling होगी, ये जितनी coiling ज्यादा होगी उतना ज्यादा इसमें से current flow होगा और उतनी ज्यादा ही strong magnitude का इसमें magnetism produce होगा, magnetic field produce होगी। The straight line of the current is solenoid. Larger the line current pass through the solenoid, longer, stronger will be the magnetic field produced. The nature of the core material used in making solenoid, the use of soft iron rod as a core is an solenoid produce the strongest magnetism. It means that कि जब हम लोग core material use करते हैं इसके लिए magnetism बनाने के लिए या फिर एक वायर में magnetism produce करने के लिए, तो basically वो iron का हम लोग use करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमको ये टर्म तो समझ में आई कि जब एक वायर में से, कॉपर वायर बोलो, आयरन वायर बोलो या फिर कोई भी वायर बोलो, मेटल वायर बोलो, जब हम लोग उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है और उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अब क्या, तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। The electric current can be used for making the temporary magnet known as an electromagnet. An electromagnet work as a magnetic effect of current. It means that कि जब किसी वायर में से हम लोग जब करंट पास करते हैं तो टेम्पररी वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, अट्रैक्ट तो होते हैं ना उनके तरफ, आयरन पार्टिकल्स एक फील्ड बनाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले ही स्लाइड में हमने देखा था कि अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्शन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पररी मैग्नेट क्या हो गया, वो बन गया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ड्यू टू द, क्यों इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने के बाद में वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर को कॉइल किया वायर से, देन उसको हमने सर्किट के साथ में क्लोज कर दिया। अब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन मैग्नेट कंसिस्टिंग अ लॉन्ग कॉइल्ड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around the soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the कॉइल। जब इस कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि जो कॉइल हमने लिया है ये इंसुलेटेड कॉइल है, कॉपर इंसुलेटेड कॉइल, और ये जो रॉड है ये रॉड हमारा आयरन कोर रॉड है और इसको हमने कॉइल्ड किया है कॉपर से, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। जब इसमें से
हमारा करंट पास हो रहा है तब ये बिहेव लाइक अ मैग्नेट होगा। जब इसमें से करंट चला जाएगा तब ये बिल्कुल भी मैग्नेट का इफेक्ट शो नहीं करेगा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक कंडक्शन या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्शन की वजह से ही यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है आयरन में, जो बिल्कुल भी पहले मैग्नेट नहीं था, अब वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल। ये आयरन से नहीं जा रहा है करंट, ये जा रहा है कॉपर वायर से, और मैग्नेटिक फील्ड उसमें तैयार हुई, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब हमने आयरन को रखा था, आयरन रॉड को, तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ और वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट करने लगा। द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी अ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूज ऑल इट मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज इन द कॉइल इन अ स्विच्ड ऑफ। सॉफ्ट आयरन का ही यहाँ पे मटेरियल यूज किया गया है, बिकॉज जब सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं तो ये इजीली, जैसे ही हमने करंट ऑफ कर देंगे तो ये इजीली अपने मैग्नेटिज्म को छोड़ देता है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट the strength of electromagnet depends upon the number of turns in a coil. If we increase the number of turns in a coil, the strength of electromagnet increase. जितना ज्यादा इसके अंदर की ये जो कॉइलिंग यहाँ पे की हुई है इस तरीके की, ये कॉइलिंग बढ़ जाएगी तो उसमें से मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पर्टिकुलर रॉड whenever the coiled are increased, electric current carrying coiled are increased, so magnitude of magnetism inside the soft iron also increase. The current flowing in a coil, if the current in a coil is increased, then the strength of electromagnet increase. जैसे ही करंट बढ़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। The length of air gap between its poles, if we reduce the length of air gaps between the poles of an electromagnet, then its strength increase. जब हम एयर गैप जो है वो बहुत ही कम कर देंगे, किसके साथ में, पोल्स के साथ में एयर गैप जो है वो कम कर देंगे, तो स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट की, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कॉपर वायर। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हम लोगों ने देखा कि वायर के अंदर में से जब हम लोग करंट पास कर रहे हैं तो मटेरियल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ कीले ले रहे हैं, ठीक है, कीले यहाँ पे यूज कर रहे हैं और एक छोटा सा एक्टिविटी ही कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी प्रीवियसली मैंने कहा है वो पूरा थ्योरेटिकल था और उसी को अभी हम लोग प्रैक्टिकल में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक आयरन रॉड लिया, उसको कॉइल किया कॉपर वायर से, इंसुलेटेड कॉपर वायर से हमने उसको कॉइल्ड करेंगे। सो नंबर ऑफ कॉइल इज डिपेंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जो जितनी ज्यादा कॉइल होगी उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। अब हमने उसका सर्किट बना लिया, ठीक है, इस सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही कंप्लीट किया इसमें से करंट कंडक्शन शुरू हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ हमारे रॉड के अंदर मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, मीन्स वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट और सारी कीलें उसके तरफ में अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अब कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया सारी कीलें यहाँ से छूट गई, सॉफ्ट आयरन था, मटेरियल था, सारी कीलें यहाँ से छूट गई और नीचे गिर गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अनादर मटेरियल लेंगे, मतलब आयरन मटेरियल है या फिर मेटल मटेरियल ही है, फिर से स्विच ऑफ जैसे ही किया फिर से इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हुआ और मैग्नेटिज्म इसमें प्रोड्यूस हुआ, सारे के सारे हमारे आयरन मटेरियल जो थे उस पे जाके अटैच्ड हो गए। तो ये है छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही थी प्रीवियसली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टर्म क्या है, कि व्हेनेवर द कॉइल्ड आर, हमारा जो कॉपर इंसुलेटेड कॉइल है वो हमने आयरन, सॉफ्ट आयरन पे कॉइल्ड किया तो और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो बिहेव लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट और उसने सारे मेटल मटेरियल को अपने तरफ में अट्रैक्ट कर दिया। और जैसे ही करंट उसमें से लूज कर दिया, बंद कर दिया, तो सारे मटेरियल क्या हो गए, उसमें से लूज कर गए, चले गए। So here we completed the introductory part of the magnetism, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट को किस तरीके से नाम दिया गया, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस मटेरियल को कैसे फाइंड आउट किया गया,
साथ में हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज की, हर एक टर्म को समझने की कोशिश की, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, और फिर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अर्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे होता है, अर्थ को हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये भी हमने देखा। साथ में हमने ये भी देखा कि भाई किस तरीके से एक वायर में से जब करंट पास होता है तो मटेरियल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, फील्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका डायरेक्शन कैसे होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ और साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल, ये भी हमने वहां पे देखा। तो ये सारी स्टडी हमने यहाँ पे की है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अवर लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलरली इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे प्रीवियस चैप्टर्स जो है वो भी यहाँ पे हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।